हमको तो ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पे आप ये हुल नहीं दे सकते कि तू जानता नहीं मेरे चाचा कौन है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। वो जो चिंटू पिंटू होते हैं उनको जितना भैया पे भरोसा है, भैया को खुद पे भी नहीं इतना भरोसा। दुनिया में दो ही जगह है, एक अमेरिका और इंदौर, जिसके आसपास से आप निकल जाओगे तो आप बोलते हो कि आप इंदौर से। एक्टिंग काम ही ऐसा है कि वो जितना वो ऑफ कैमरा होगा उतना ज़्यादा वो ऑन कैमरा बिल्ड हो। मेरी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है जो मुझे पता ही नहीं था वो मेरी माँ से आता है। मुझ में जितनी बड़ी बातें, वाह वाली जो बातें हैं ना, क्या रे ये कर दिया, चमत्कार जितना भी है ना, वो सब हमारे पिताजी से आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कम पॉलिटिक्स की समझ वाले लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। हम सोशल मीडिया के सबसे नॉन सोशल आदमी हैं, पर फिर भी हमें वो साइंस आता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप अड्डा है। अड्डे पर हैं खास मेहमान। एक्चुअली मेहमान को कट मार देते हैं। अड्डे पर हैं बहुत ही चिकोलाइट टाइप के आदमी, लल्लन टॉप आदमी, जिनका नाम जाकिर खान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यारा आपने इंट्रोडक्शन किया। लेकिन यार ये जैसे हम बोलते हैं ना बहुत बहुत स्वागत है, हमको लगता है कि हमने एक अच्छी सी मिठाई थी उस पर जबरदस्ती वर्क लपेट दिया। हमें ये लगता है कि जैसे किसी वो हाथ जोड़े हुए दो रॉनी भैया खड़े हैं खड़े में, स्वागत है आपका किसी शादी के फंक्शन में, बाहर के ऐसे कोई माँ बाप मजबूरी में स्वागत करना पड़ा, आइए 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 आइए, इतने इतने जो कोनी कोनी तक के हाथ जोड़ते हैं। हाँ। हमें वो वाली फीलिंग आती है कि अरे बड़ा कुछ गलत हो गया, स्वागत करना पड़ा इन्हें। तो आपका भाई साहब, बहुत सारे आपके शोज आते हैं जी, सख्त लौंडे वाले जी। फिर एक दिन हमने देखा उनका लड़का स्टेज पे सिर्फ स्टैंड अप ही नहीं करता, ये तो सच्ची मुच्ची की एक्टिंग ही करने लगा है। चचा विधायक हैं हमारे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप किसी विधायक जी से मिले हैं? हाँ मिले हैं, काफी। मतलब मिले हैं कि ऑब्जर्व वाले मिले हैं? जैसे 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 चाचा विधायक सीजन 1 में जैसे पहले हाफ में जैसे मिलते हैं वैसे मिले कि दूर से देख लिया, अच्छा ये वो हैं, अच्छा ये वो हैं। हाँ ना, पास से अगर मान लो कि उनको 2-3 बार हम दिख गए और उन्होंने से इशारा कर दिया हमको, ऐसे ना कि हाँ अरे हाँ इनको भी दो या ऐसा कुछ, ऐसा इशारा कर दिया। फिर वो 3-4 महीने में ये वाला किस्सा जो है वैसे होता है कि कह रहे थे कि यार घर आया करो, ठीक है, हमने कहा टाइम ही कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो उस तरह से ही मिले। मतलब हम बड़े बहुत असल में तो बहुत दूर से मिले हैं, पर हाँ हमारे दिल में बड़े नज़दीक से मिले हैं। अच्छा, और ये होता है ना हर जुट में, हर गैंग में लौंडों के एक होता है, अबे ये उनके के उनको जानता है। हाँ, तो वैसा कुछ था इंदौर में? हाँ, मतलब उसका वो तो पूरा मेरे ख्याल से ऐसा हिंदुस्तान में कोई शहर नहीं है जहाँ पे ये नहीं चलता है। हाँ। ठीक है, और लोग कहते हैं दिल्ली के बारे में, कहते हैं कि साहब तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। हाँ, वो हमको तो ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पे आप ये हुल नहीं दे सकते कि तू जानता नहीं मेरे चाचा कौन है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। तो उसी को समझते हुए हमने ये शो गढ़ने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे लिए जब आप वो ये ना सबॉल्टन की पॉलिटिक्स है, तो है ना, सर्वहारा की तो पॉलिटिक्स यही तो है ना कि आपके पास वर्ड आ गया भाई साहब, थोड़ा सा ठीक है, हाँ, कि मतलब जब आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है आपके पास जिससे कि थोड़ा भी पावर आता हो, ठीक है, तो वहां पे आप जस्ट किसी से आपकी बातचीत है या जान पहचान है, वो कितना संबल देता है आपको, वो कितना बल देता है आपको, ये उसके बारे में है शो। कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपकी किस्मत में कुछ नहीं है ना, आपको पैदाइश में कुछ नहीं मिला, तो वो कौन सा खुल जा सिमसिम है जिससे दरवाजे खुलेंगे, है ना, क्योंकि सारी दुनिया के तो खुल रहे हैं, हमारे ही नहीं खुल रहे हैं, तो हम क्या कर दें ऐसा? तो क्या किसी का नाम लेने से खुल जाएगा? क्या झूठ बोलने से खुल जाएगा? और बाहर से देखने में सब बहुत आसान लगता है। सच ऑनेस्टी बात यह है कि जिनका आप नाम ले रहे हो, तो जैसे इंदौर में जब हम लोग जब होते थे, मतलब कि को अंडे छर्रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलते थे कि भैया को खुद पे उतना भरोसा नहीं होता जितना अंडे छर्रों को भैया पे होता है। हमारी तरफ चिलांटू बोलते हैं। हाँ, कि उनके जो वो होते हैं, चिंटू पिंटू होते हैं, उनको जितना भैया पे भरोसा है, भैया को खुद पे भी नहीं इतना भरोसा। जिनके भैया के नाम पे जो इतना ये 9 बल्लियां उछल लेते हैं, ठीक है। आप ये बता रहे हो, मुझे सीजन 1 का वो सीन याद आ रहा है जिसमें अनवर बोल देता है कि अबे तू भैया के साथ अनशन करेगा। हाँ, कहता बॉल लीडर है भैया, तुम्हारी औकात नहीं है भैया, अनशन करेंगे भैया। भैया चाहे खुद ही रेडी नहीं है। पर ऐसे होते हैं किससे? मतलब हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक लड़का था, छात्र नेता, हाँ, और उसको लोगों ने धर के चढ़ा दिया, एकदम पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद ये वो, और उसने कंटाप धर दिया, सचमुच में धर दिया जैसे आपने सीजन में धरा। हाँ। और उसके बाद उसको इतना तोड़ा गया कि लोग कहते हैं कि जब जब पुरवाई चलती है नेताजी की देह फिर आती है। लेकिन नेता बन गया। हाँ, तो वो तो जब हमारी जब पहली बार लड़ाई हुई कॉलेज में, तो जो उस वक्त के जो भी वहाँ के वो थे, तो उन्होंने मांडवाली कराई हमारी। अच्छा।
कि भाई क्या हो गया, और उनको ऐसा लगा कि हमारी बहुत जान पहचान होगी, जबकि हमारी कोई जान पहचान थी नहीं। ठीक है, उनको ऐसा लगा जैसे हमने हवा बना रखी थी कि हमारी है, बहुत बहुत है, बैकअप किसका है। हाँ, बैकअप किसी को पता नहीं है कि अरे भाई पता नहीं है, मोहल्लेदारी का था, थोड़ा ऐसे कुछ कुछ हमने बना लिया अपना। ठीक है कि हाँ भाई बहुत लोग आ जाएंगे, और हमारा कुछ ऐसा था नहीं। तो हमें जिस दिन उन्होंने हमें मांडवाली के लिए बुलाया था ना उस दिन, तो उसी दिन हमको पता था कि हो गया, मांडवाली के लिए बुलाया मतलब तो बराबर के हो गए ना। तो हमने यही कहा था उनको उस दिन। मैंने कहा आप तो बहुत बड़े लोग हो, आप मार लोगे हमको। हमने एक भी थप्पड़ मारा था, फिर हम कॉलेज में आपको राजनीति नहीं करने देंगे। स्वैग है, स्वैग है। मतलब कि लोएस्ट में भी हम अपना, हम पानी है, हमको जगह दोगे हम पहलेंगे। जहाँ हमको थोड़ा रियलाइज हुआ कि अच्छा यहाँ जगह है वहाँ, तो इस तरह का जीवन हम जी के भी आ रहे हैं। इस तरह का हम, मतलब आप जीवन की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की शो के बारे में। जी जी। शो की जो स्टोरी लाइन है और जाकिर की जो स्टोरी लाइन है जी, है ना, तो एक संस्कृत का शब्द होता है तादात्म्य जी, कि आप देखें पर्दे पर कि कृष्ण ने विश्व रूप लिया, हाँ, तो आप वो झंझनाहट महसूस करें। तो वो तादात्म्य स्थापित हो गया है कि जो हो रहा है और जो दिख रहा है और जो कर रहा है। एक सबसे ज्यादा तादात्म्य दिखता है कि यार कर लेंगे, हाँ, वो कहां से आता है? वो ऐसा थोड़ा सा टचवुड हमारे वालिद साहब की तरफ से भी थोड़ा सा वो है। स्माइल अंकल जी, आप मिले? हाँ हाँ। तो उन्होंने बचपन से हमको उन्होंने हमें ना, ये बात अलग है कि थोड़ा सा उसमें उनको भी थोड़ी दिक्कत हुई है ना, पर उन्होंने हमें हमेशा ज़्यादा मांगना सिखाया। अपनी औकात से, अपनी हैसियत से, अपनी ज़रूरत से थोड़ा और ज़्यादा मांग, थोड़ा और दो हमको। और वो थोड़ा और करते वो हसल, वो हैगलिंग करते हम यहाँ तक तो आ गए। तो वो है ही, वो वहाँ से हमको जैसे अभी भी जैसे अब आर्टिस्ट हो गए हैं, इतना नाम है माशाल्लाह से, है ना, एक स्ट्रक्चर है, आपके आसपास लोग हैं आपके बहुत सारे। तो अब जैसे अंकुर है, वो बिल्कुल जिशान जैसा, वो छोटे भाई जैसा रहता है वो। तो वो जब उसके साथ मेरा यही होता है कि वो बोलता नहीं यार भाई ये तो नहीं हो सकता, और मैं तो उस ट्रेनिंग से आया हूँ कि नहीं हो सकता मतलब क्या होता है, हो तो सब हो। मैं खुद वो आदमी हूँ ना, मैं खुद आदमी हूँ जो करता है, मैं वो आदमी थोड़ी जो करवाता है। मैं वो लड़का हूँ जिसको भेजते हैं। ठीक है, मैं वो जिसके नाम पे हूल देते हैं, भैया लड़ाई हो गई आपके भरोसे, बोल आए 4 बातें। हाँ, तो मैं मतलब मेरा जो एक बड़ा बचपन का थोड़ा सा हिस्सा अगर काट दें, तो मैं वही लड़का बनना चाहता था हमेशा से, है ना, कि आप बोलोगे ना कि यार हमारा एक बंदा उस शहर में, वो करवा देगा सब कुछ। हाँ, वो बंदा मैं हूँ, वो बंदा मैं बनना चाहता था। झगड़ा हो जाए, थाना गाड़ी पकड़ जाए, टिकट फंस जाए, कलेक्टर ऑफिस, आधार कार्ड बनवाना है, एडमिशन कराना है, ये सब 6 घंटे में कपड़ा ड्राई क्लीन होना है, पासपोर्ट बनाना है 24 घंटे में। ठीक है, मार्कशीट निकलवानी है, अभी की अभी कैसे होगी, बोर्ड में फंस गया मामला, वहाँ मामला, सब जो है सब हमको करना आता है। हमको हमारे पापा ने वैसा वो परवरिश दी, वो चलते पुर्जे वाली जो परवरिश है ना, कि हाँ तुम कर लोगे क्या, अपना कर लोगे ना बात, तो हाँ हम कर लेंगे। तो वो करते मतलब वाक्य में नहीं शब्द नहीं आता है, कर लोगे, हाँ कर लोगे ना, मतलब वो ना नहीं है कि नहीं कि कर लोगे, हाँ। और तो वो ऐसी हरकतें करते थे हमारे साथ। वो परवरिश की भी बात है ना, थोड़ी और उन्होंने बहुत फोकस्ड परवरिश करी हमारी उसमें। जैसे कि ये वाली बात है कि मान लीजिए कोई चीज़ है जो बाजार में आमतौर पर 10 रुपए की मिलती है या 100 रुपए की मिलती है, पर कहीं कहीं 90 की भी मिलती है। तो उन्होंने हमारे पैसे रोक लिए और हमें कहा कि ये 90 रुपए की लेके आना, हमें पैसे चाहिए, तो हम वहां से ढूंढेंगे जहाँ 80 रुपए की मिलेगी। तो उन्होंने हमें कहा तो था कि 90 की लेके आना, पर हम कभी, और उन्होंने हमको एक बार कही थी कि कभी खाली हाथ मत आना, कि अगर नल लेने भेजा है ना, आपने हमारा घर देखा है ना, हाँ, तो हमारा घर बनाया है ना हमने, है ना। अगर 3 मजदूर लगते थे तो 2 ही मंगाए जाते थे ना। तो एक हुआ ना, हमको सीमेंट और रेती और क्या गिट्टी का हमको हिसाब भी मालूम है हमको, और हमने सितार भी बजाई है। ठीक है, हमको ये भी फर्क पता है क्या होता। तो नल लेने अगर आप गए हो तो वो नल कहाँ पे कितने 40 का कहाँ मिलेगा और कहाँ 35 का मिल सकता है, क्या उसी क्वालिटी का मिलेगा, है ना। ये परख, ये देखना। अगर आपको चोरी भी करनी तो उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस और चपलता लगेगी। तो चपलता की जब परवरिश रही हमारी, तो उसके साथ ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। वही रोनी के साथ भी है।
जो आप देखोगे कि निर्दोष किस्म का छल है उसके अंदर। हाँ, उसमें निर्दोष छल है वो कि उसका इंटेंशन उसका वो वाला है कि और मैं क्या कर दूं। क्योंकि बात वो है ना कि हम सब लोग जो हैं वो अपने अपने लोग बना रहे हैं ना, हम अपनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो रोनी भी चाहता है कि उसकी भीड़ हो, उसके लोग बने। तो कैसे होंगे वो? किसी का काम कर देने से, किसी का कुछ यहाँ सहारा लगा दिया, किसी का वहाँ टुकड़ा लगा दिया, है ना, थोड़ा अपनी हुल दे दी, कहीं पे धौंस जमा दी, कहीं डर गए। तो वो उसी कैरेक्टर का जो है, जो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं वो बहा है, वो हमारे भीतर जो हमारी रगों में दौड़ता है, वो थोड़ी ज़्यादा ख्वाहिश, थोड़ा सा डर ज़्यादा, हाँ, उस सब का समावेश हमने उस कैरेक्टर में रखने की कोशिश की है। और इसीलिए लोग बड़ा फिर से तादाद शब्द आ रहा, बड़ा कनेक्ट फील करते हैं। मतलब या तो उनकी ज़िंदगी में एक रोनी भैया हैं, या वो खुद रोनी भैया हैं, या जो सबसे बड़ा व्रत बनता है कि रोनी भैया बनना चाहते हैं। जी, है ना, कि सबके रायते, सबकी भसड़ निपटाने में। आप परवरिश की बात कर रहे थे और मुझे अब्बा जी याद आ रहे थे, उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब। जी जी जी, हाँ, सारंगी बजाते थे जी, गाते भी बड़ा कमाल का थे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मीठा गाते थे। हाँ, और आपको मिश्री खिलाते थे। जी, है पर शर्त क्या थी मिश्री खिलाने की? रियाज करना पड़ेगा ना बहुत। मिश्री मिलेगी तब मिलेगी, मिश्री या दूध के 10 रुपए। हाँ, चलन है हमारे घर में देने का, जो हमारी भी आदत है कि हमें जब कुछ बहुत पसंद आता है तो हम जो भी हमारे पास ऐसे 5 रुपए, 10 रुपए, 100, 500 हम दे देते। हाँ, कि यार वो नेह प्रकट करने का हाँ, एक जरिया है। एक वो है कि यार तुम, वो हमें देते थे 10 रुपए दूध पीने के, कि जिस दिन वो बहुत खुश होते थे तो एक ये ठीक है दूध के पैसे, ठीक है। तब 10 रुपए एक गिलास आता भी था। और ये कहते हुए उनके भीतर से वात्सल्य छलकता था, या ऊपरी तौर पर तमाम पिताओं की तरह वो बाबा भी सख्त रहते थे? वो भी वैसे, उनका प्रेम जो है वो बहुत वो है कि ये जो पुरुष प्रेम जो होता है ना, अव्यक्त किस्म का, वो वैसा वाला है कि वो आपको कविता के संदर्भ जैसा होता, वो आपको खुद ही लिखना पड़ता है। वो आप ही को समझना पड़ेगा। वो वहाँ होता है तो होता भी है, कई बार नहीं भी होता है, पर आपको ढूंढना पड़ता है उसमें से, उनकी बातों में से प्रेम आपको ढूंढना पड़ेगा। कि वो जो बात है पूरी, कि जब फ़ोन पे जब मैं दिल्ली में जब मैं बात करता था तो बात तो हमारी माँ करती थी ना, तो सवाल सारे पापा के होते थे ना, कि पूछो कुछ खाता वाता है कि नहीं, है ना। वो हेलो तो उन्होंने ही कहा था ना, फ़ोन तो उनके नंबर पे किया ना हमने, हमारे पापा के नंबर पे किया कि हेलो, हाँ 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 कैसे हो, ठीक हो ठीक हो, लो तुम्हारी मम्मी से बात करो। और मम्मी बात करी, हाँ बेटा कैसा है, कैसे क्या, मम्मी से पूछो खाना वाना खाता है कि नहीं खाता, हाँ बेटा खाना खाता है कि नहीं खाता। तो सवाल वो पापा को होते पूछती मम्मी। तो ये इसी तरह अब्बा के भी वो है ना, उनका भी जो स्नेह था वो आपको ढूंढना पड़ता था कि कहाँ है, उन्होंने कुछ खिला दिया, कभी कहीं ले गए, वो उसमें उनका प्यार झलकेगा। वो उतना एविडेंट नहीं होगा, वो उतना जैसे आपने जो अभी कि तादात्म्य जैसा नहीं होगा वो, कि बिल्कुल होते हुए नहीं देखोगे आप उसको सिर्फ रेट्रोस्पेक्ट में फील कर सकते हो कि हाँ यार यही तो प्रेम है। तो उस तरह का प्रेम उनका था। जैसे हम सब जब अपनी माँओं को याद करते हैं, सबसे पहले माँ की स्मृति से झरती हुई खुशबू याद आती है। वो कई चीज़ों की मिली जुली खुशबू होती है, थोड़ी सी अगरबत्ती की होगी, थोड़ी सी मसाले की होगी, थोड़ा सा शायद उन्होंने जो साबुन लगाया, थोड़ा सा उनके श्रम की होगी, पसीने की, और वो बड़ी अलग होती है। पर वो आप उस टाइम नहीं स्निफ कर रहे होते, वो आपकी स्मृति में लिपटी हुई आती है जी। उनकी मैं एक आखिरी बात करूंगा, क्योंकि वो बात सुनकर मुझे चचा विधायक है हमारे के, जो अपने दो आमिर नाजिर हैं, जैसे क्रूर सिंह के साथ दो होते थे ना, जी 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 जी, हाँ भैया बोले हाँ भैया, हाँ भैया बात में पहले वो पहले पसर गए, डरी हैं वो, बच गए। जी जी। तो सारंगी बजाते थे अब्बा जी, और सारंगी जो साज है वो संगत का साज है, ध्रुपद के कुछ अपवाद छोड़ दें ये सब। और जब मैं अनवर का किरदार देखता हूँ और क्रांति का किरदार भी देखता हूँ, तो कई दफ़ा मुझे लगा कि ये समुच्चय में खिलने वाली चीज़ें हैं। मतलब वो स्टेशन से आया, उतरा, यार मन नहीं लगा, तो अनवर ज़्यादा प्रकट है अपनी फीलिंग्स के साथ, क्रांति थोड़ा समोसा रुका हुआ है, पर वो रुका हुआ भी वैसा ही है जैसे दही जमा है और चम्मच डाल दो तो एकदम से बलबला के निकल पड़े। हाँ। तो वैसा कुछ था इन किरदारों को गढ़ते वक्त की। आई थिंक इसका थोड़ा श्रेय जो है हमारे जो राइटर विश्वास और आयुष भाई, आयुष तिवारी जो लीड राइटर हैं, दोनों सीजन उन्होंने लिखे, तो उनको भी थोड़ा सा जी, उनको मेजर क्रेडिट उनको जाता है इसको करने। पर इनकी जो उपमा है,
जो एग्जाम्पल जो मैं दूंगा, आप क्योंकि आपने उस संगत के साथ से निकाला, तो मैं इनको सारंगी और तबले का मैं खिताब दूंगा। क्योंकि क्या है कि सारंगी जो साथ साथ चलती है, ठीक है, कि जैसा गायक ने गाया वैसी वैसी सारंगी बजती है ना। उसको संगत करने के लिए भी बहुत सीखने की जरूरत पड़ती है। तो वो अनवर है कि वो उस तरह का त्याग है अनवर का, उस तरह का बिलीव है कि वो साथ असंदिग्ध निष्ठा। हाँ, असंदिग्ध निष्ठा है उसकी। हाँ। है ना, बिल्कुल, कि भैया ने बोला है तो अब बोला है यार, अभी उसमें नहीं है कोई डाउट। हाँ। ठीक है। हाँ, वेरेज आपको अलाइनमेंट में अगर कोई रखता है तो वो जो ताल है उस थोड़ा सा संशय है ठीक है कि भाई बाकी सब तो ठीक है, अब तुम सम पे आना भाई। हाँ। ठीक है, ये वाली जो पूरी बात जो जमी रहती है वो क्रांति का किरदार है, वो तबला है। तो तबला सारंगी की जो जोड़ी है उसके साथ हमारा गायन बहुत, रोनी का गायन अनवर क्रांति की संगत में बहुत ज्यादा जो है खिल के उभर के आता है। कि एक जो है वो रिदम देता है कि वो कि भाई सब आउट ऑफ लाइन मत जाओ, वो मना भी करेगा कि नहीं नहीं रहने देते हैं, आई थिंक ठीक है जाने देते हैं। और अनवर जो है वो बिलीफ देता है कि अरे करते हैं यार, क्या आपको कौन मना करेगा। कास्टिंग कैसे हुई? इसकी कास्टिंग मेरे ख्याल से खास तौर पे आप तीनों लोग जो रोनी, अनवर, क्रांति, मतलब बाकी पे भी आऊंगा मैं। हाँ, तो हम लोग जब सीजन 1 में जो हमारे डायरेक्टर थे विकास सर, उनका विजन भी उसके अंदर बहुत इंक्लूडेड है। दूसरा क्या हुआ कि कुमार हमारे सर्कल में बहुत कॉमेडियन भी हैं, तो हमारे सर्कल में वो रहते हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी इंसान है वो, है ना, क्विज मास्टर भी हैं। तो उनसे हमारे क्विज मास्टर भी हैं? अरे साहब, तो हमने आपको बोला था उस दिन जब मिला था कि बारीक काटते हैं, ठीक है। तो महीन है। हाँ, तो वो थे, तो उनको एक रखने का हमारा बड़ा मन था ही, हमने उनका थोड़ा बहुत काम देखा ही था। हाँ। है ना। व्योम भाई के साथ ये हुआ कि व्योम भाई जो अनवर का कैरेक्टर करते हैं, अच्छा, अनवर का कैरेक्टर और क्रांति कैरेक्टर ये दोनों रियल लाइफ लोग हैं, ठीक है। अच्छा। हमारे अब 2 दोस्तों पे ये डिपिक्टेड है, और जो अनवर का कैरेक्टर करते हैं वो बहुत प्राउड है, ठीक है। तो वो व्योम भाई और उनकी बहुत बातचीत भी होती है, ठीक है। वो रेगुलरली, और वो सबको बताते हैं कि चाचा वैसा देखा है अनवर। अच्छा, वो उनके इंट्रोडक्शन का अपने इंट्रोडक्शन का हिस्सा कि अनवर हम ही नहीं, अनवर, ठीक है। तो व्योम भाई कर रहे थे, किसी और पार्ट के लिए उन्होंने ऑडिशन किया था, वो पुलिस वाले सिंघम के लिए उन्होंने ऑडिशन किया था, और किसी और के ऑडिशन में वो एक साइड में उन्होंने अनवर किया था। अच्छा, किसी और के मेन ऑडिशन में डमी खड़े हैं। हाँ, संवाद के लिए। हाँ। संवाद के लिए वो खड़े थे, तो वहाँ हमें वो अनवर उनका इतना प्यारा लगा कि हमें वो पुलिस वाला तो हमने हटाया। मैंने कहा अरे भाई ये तो अनवर है यार, इनकी लैंग्वेज कितनी, और वो इत्तेफाक से भोपाल के निकले, तो एक वो लैंग्वेज का मिलियो भी उनको समझ में आता है कि इंदौर में लोग कैसे बात करते हैं, क्या है क्या नहीं क्या। तो वो इस तरह से ये तीनों कैरेक्टर हमारे जुड़े। लैंग्वेज कैसे पकड़ी सबने? लैंग्वेज क्योंकि वो एक इंदौर की जो भाषा है ना, वो हाँ, एक उसका थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत साल रहे हैं। दूसरा, हमारे तीनों जो राइटर्स थे, आयुष, विश्वास और हम लोग सब इंदौर रहे हुए। हाँ। विश्वास भी रहा है। विश्वास क्योंकि जब हमारे 2-2.5 साल जब हम बेरोजगार थे दोनों, तो वो मैं उसके घर रह रहा हूँ 2-2 महीने, वो मेरे घर रह रहा है 2-2 महीने, मतलब है ना, उसके पापा डांट रहे हैं, मैं वहीं खड़ा हूँ, ठीक, क्योंकि मैं भी तो घर में ही रहता हूँ उनके, ठीक है। मेरे पापा जब मुझे डांट रहे हैं कि कुछ करते नहीं, नाकारा होगा ये वो फलाना, तो वो भी वहीं है। फिर 5 मिनट हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं वहीं ग्राउंड में, वहीं घर के आंगन में, अपने आंगन में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, डांट खाने के जज्बात, 1 टिप 1 एंड वाला चल रहा है। तो वो भी वहाँ रहा हुआ है। वो लहजा जो उसका, वो तो इंदौर का तो ऐसे कैसे नहीं पकड़ोगे आप। 2 ही जगह है हिंदुस्तान, दुनिया में 2 ही जगह है, एक अमेरिका और इंदौर, जिसके आसपास से आप निकल जाओगे तो आप बोलते हो कि आप इंदौर से, ठीक है। जैसे अमेरिका के आप एयरपोर्ट पे उतरते तो एक्सेंट आता है ना कि हम अमेरिका गए, वो इंदौर की तासीर है। तो ये तो काफ़ी रहे हैं फिर। ये बात तो है, और ये बात मैं पूरी गंभीरता के साथ दर्शकों के सामने कहना भी चाहूँगा, भले ही पक्षपात का इल्ज़ाम लगे, कि जिस एक शहर की मैं नज़ीर देता हूँ अक्सर, कि शहर से मोहब्बत करना तो कोई इंदौरियों से सीखे। है, शहर एक किरदार के तौर पर भी आता है, वो सबके मैनरिज्म में भी दिखता है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है जो उतना प्रत्यक्ष नहीं है, पर वो जब आती है वो कॉम्बिनेशन, तो आप ज़्यादा फील करते हो। वो है रोनी और उनकी मदर जी। तो वो लिखते वक्त क्या था दिमाग में, क्योंकि हम सब ने मम्मियों को ऐसे ही देखा है जी, भुनभुनाते हुए, ये कहते हुए कि तुम कमबख्तों की वजह से या तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हो।
और हमें पता होता है कि वो अपने अपने हिस्से के बहुत सपने उनको तिलांजलि देकर आई हैं। हाँ। मतलब वो कुछ हो सकती थी, पर कुछ नियति, कुछ उनका कर्तव्यबोध कि उन्होंने ये होना चुना, चुनवाया भी है कई चीजें। तो वो पीर उनकी है जो वो बहुत बाद में रिस के आती है। जो मेरे मतलब हर माँ जैसे एक टाइमर लगाए बैठी है, एक रेत घड़ी लिए कि मेरे बच्चे बड़े हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो बड़ा इस पे कहने को मेरे पास मतलब हम 1 घंटा यही बात कर सकते हैं प्लीज। क्योंकि ये बात मतलब बहुत अलग अलग जगहों पे मैंने अलग अलग तबके की माओं के साथ मैंने देखी। बिफोर यू कंटिन्यू योर आंसर, जब कुलसुम आंटी ने ये देखा, हाँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? आपकी मदर का? बहुत रोई हूँ तो उनको तो वो भी है ना, वो तो इस बात पे भी रोएंगी कि अगर पापा के सीन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो फेवर का नहीं, तो उस बात पे भी वो रोएंगी। वो इस बात पे भी रोएंगी जिसमें मैं अगर कहीं फंस गया हूँ तो उस पर भी उन्हें रोना आएगा। जब वो अपना कैरेक्टर देखती हैं फंसा हुआ तो उस पर उनका मर्म तो सबसे जुड़ा है ना, उनका हृदय तो सब में लगा हुआ है। हाँ। तो वो कहाँ अपने आप को वो अलहदा कर ही नहीं पाई, वो शो देखा ही नहीं उन्होंने ठीक से, है ना। तो बोले तेरे आखिरी के 2 एपिसोड मुझे धुंधले दिखे। मैंने कहा मम्मी आंसू पोछेगी तो साफ दिखेंगे ना। तो ऐसे ये मजाक की बात है। हाँ। पर वो मतलब हाँ, वो बहुत रो के उन्होंने देखे कि मैंने तो तेरे एपिसोड दोनों धुंधले देखे। मैंने कहा फिर से देख मम्मी आंखों पोछ। तो मम्मी हमारी, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो उस वक्त हमें समझ में आया। हाँ। कि हमारी माँ से हमारा रिश्ता कैसा है। तो हमारी माँ को हमने बहुत ऐसे यूटिलिटी बेस्ड ही देखा। क्योंकि पिता हमारे बहुत संवाद करते थे हमसे, कॉन्वर्सेशन करते थे, और उसका उनका बड़ा एक एजेंडा जिसे कहेंगे वो ये था कि बड़े वाले लड़के को अगर सही बना दिया तो बाकी 2 देख लेंगे, राह खुल जाएगी, बाकी दोनों संभाल लेंगे वो। और वो आदत हमें है, हम अपना जीवन जो है वास्को डिगामा की तरह जीते हैं कि हम हर चीज जो करते हैं, आप अगर हमारा कंटेंट भी देखेंगे तो हम उसी लाइंस पे रहते हैं कि हम हर वो नई चीज जो हम डिस्कवर करते हैं हम उसकी बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कि जैसे हम बता रहे हैं अपने छोटों को, अपने भाइयों को कि देखो यहाँ हम आ गए, ये होता है, ये नहीं होता, ये करना है, ये नहीं करना, ठीक। तो ये हमारे वालिद साहब का तो बहुत संवाद था हमसे, हमारी अम्मी का नहीं था। अम्मी का हमको बहुत लेट तक हमें लगा कि हम क्योंकि भाई थे, हम सिर्फ क्योंकि बहनें नहीं थी तो वो सेंसिटिविटी हम में नहीं आ पाई, या हमने ढंग से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उजड़ तो हो ही जाते हैं लड़के घर में। हाँ। और वो भी 3 बेटे, तो मतलब क्या ही ऊपर से इतना मेल एनर्जी घर के अंदर, वो उसमें वो हमको संभालने में ही मतलब वो पहले तो मैं और जीशान ही थे, अरबाज तो बहुत छोटा है, तो बोला कि 2 हैं 200 के बराबर, फिर 3 है तो 300 के बराबर हो गए, और ये तो उस तरह का उनको हमको हैंडल करने में उनका पूरा हो जाता। पढ़ी लिखी भी नहीं है पर उनका डिटर्मिनेशन बहुत था। तो पिछले 4 सालों में जैसे मेरी माँ से मेरा रिश्ता बदला, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब हमने अलका जी के साथ रीडिंग करी तो उनके डायलॉग नहीं थे। सब सीन में अलका जी होती थी, उनके डायलॉग नहीं थे, ठीक, कहीं कहीं थे मतलब जहाँ पे वो एकदम ही, हाँ बिल्कुल ही। तो हमको बड़ा ऑकवर्ड लगा ना कि इतने सीनियर एक्टर को आपने ले लिया है और कुछ वो कहीं नहीं रही हैं, वो बस हैं, और ये फिर हमने दोबारा से रीराइट किया और हमको बहुत ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसे हमारी तो समझ बहुत अच्छी है और हम अपना अलग घमंड आपको आता है ना चीज़ के लेके कि हमारी समझ ऐसी, तो हमने उसको बहुत थॉट किया, हमने उसको बहुत थॉट दिया हमने उसको कि कैसे ऐसा हुआ कि ये हम लिखना भूल गए। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमारी माँ से हमारी बहुत बात नहीं होती, उनसे हमने बहुत ऐसे गप्पे नहीं लड़ाए मम्मी से हमारी, है ना। हमने बड़ी काम पूर्ति बात करी उनसे कि हाँ ये कर लो, खाना दे दो, ये कर लो, है ना। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरी सबसे लंबी बात मेरी माँ से होती है। मैंने मेरी माँ को समझा कि वो कौन है, कैसी, और इतना मेरी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है जो मुझे पता ही नहीं था वो मेरी माँ से आता है, वो मुझे मालूम ही नहीं था, रियलाइज ही नहीं हुआ मुझे। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि जितनी मुझ में जितनी बड़ी बातें, वाह वाली जो बातें हैं ना, कह रहे ये कर दिया, चमत्कार जितना भी है ना, वो सब हमारे पिताजी से आता है हमको, है ना। उन्होंने हमें सिखाया, उनको नहीं आता था तो उन्होंने हमको दिया, वो देने की कोशिश करी जो उनसे नहीं हुआ, ठीक है, या उनको जो आता था वो हमें सिखाया ना। कि वो एक लाइन है हमारी कि एक बाप अपने बच्चों को अपनी खूबियां देना चाहता है पर अपनी कमियां देना चाहता, तो उन्होंने वो पूरा किया अपना पार्ट। पर तो सब चमत्कार की बातें हैं ना, पर जितनी आह वाली बातें हैं
जहां जहां पे दिल जीतने वाली बातें हैं, करुणा, छोटी बातें हैं, जो जो रिश्ता कायम करने वाली जो बात है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो 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 पूरा स्ट्रक्चर है वो रिश्ते पे है हमारा ना। इंडियाज मोस्ट लव्ड जो आपका ट्विटर बायो है, वो पता है वो आता है हमारी माँ से। हमको हमारी माँ से आता है कि हमारी माँ आज भी जब गांव में हम लोग जाते हैं और घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर सा है, ठीक है, तो अब वहाँ पानी तो है ही नहीं, राजस्थान से जहाँ से हम आते हैं, तो वो सबसे पहले 50 साल की औरत घड़ा लेके खड़ी हो जाती है कि ठीक है, फिर हम जाते हैं। उसकी शर्मा शर्मी में फिर 2-3 छोटी बहुओं को और भाभियों को हमारी, या फिर हम 2-4 लड़के वड़के हम लोग, हाँ हाँ ठीक है, अरे रखो रखो आप रखो, हम नहीं, और वो कर भी देंगी। मतलब हमने उनको हमारे दूसरे कजिन्स की शादियों में ऐसे काम करते हुए देखा है जैसे कि वो नौकर हो, किसी और का काम फल रहा है ना, तो करने को तैयार है वो। वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज करना, किसी बड़े मकान का पिलर या ईंट होना का जो गुर है, और वो इतना बड़ा गुर है, वो सबको नहीं आता, हर कोई नहीं सिखाएगा आपको सब सिखाएंगे, सबसे आगे खड़े होकर लाइट खींच लो, पर उसमें जो रिश्ते कायम होते हैं ना, जबकि किसी और की चलती में आप जरा सा हाथ लगाते, जो उसमें जो रिश्ते कायम होते हैं वो हमने हमारी माँ से सीखा। हमारी माँ बहुत पीपल्स पर्सन, हमारी माँ बहुत ऐसे, हमारी माँ घर में महफिल, हमारी माँ का आधा काम मोहल्ले की औरतें करती, ठीक है, उनका स्किल है। तो हमने अपनी मम्मी से अपना रिलेशन हमने डेवलप किया और हम बहुत गप्पे लड़ाए, और उनसे एक चीज़ जो हमें आई है, जो कि हमारा सबसे बड़ा वरदान है, कि हमें याद बहुत रहता है। हमारी मम्मी को भी बहुत याद रहता है और हमें भी बहुत याद रहता है। हमें सब डिटेल, आप जितना पूछोगे हम उतना बता देंगे आपको कि ये होता है वो होता है। तो वो आह और वाह वाली जो बात है ना, वो जो कि किसी समर्पण का जो भाव है, किसी का हो जाने, दिल बड़ा रखने वाला जो भाव है ना, अड़ जाने वाला, वो हमको हमारे पिता ने दिया है कि मांग लिया तो मांग लिया, अब देना पड़ेगा, और हम हार जीत दोनों के लिए तैयार रहते हैं। हमको पिताजी ने सिखाया हमको कि कोई बात नहीं, ज्यादा मांगोगे तो हर बार कभी मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, तो इसलिए हम बहुत संतुष्ट भी रहते हैं। मतलब हम लोगों को लगता है इतना रेगुलरली आप इतना हैगल करते हो तो फिर आप दुखी होकर नहीं सोते हो, पर वहीं पे दिल जीतने वाला जितना भी भाव, वो सब हमने हमारी माँ से सीखा। मेरा एक मानना है सौरभ भाई कि रिश्ते जो होते हैं ना, वो 50-50 ही होते हैं, वो 50-50 ही हो सकते हैं। वो आपको मालूम नहीं है कि उसका कॉम्पनसेशन कहाँ कैसे वो बैलेंस हो रहा है। इसको जरा और खोल के बताइए दर्शकों को। मेरा ये मानना है कि जब भी दो लोग साथ होते हैं, चाहे हमारे माता पिता हों या आप अपने किसी पार्टनर के साथ हैं, वो रिलेशनशिप जब तक अलाइव है वो 50-50 ही होगा। ये बड़ी सुनने में बड़ी वो क्या बोलते हैं उसे, दुनियावी बात लगेगी, बड़ी मतलबी सी लगेगी। नहीं वो सेल्फ लग्जरी क्या बोलते हैं, सेल्फ पिटी वाली बात, इस तरह की बातें हैं कि नहीं सब रिलेशनशिप डिसबैलेंस होते हैं, एक को ज्यादा करना पड़ता है, दूसरे को कम करना पड़ता है। जो कम भी करता है वो अपनी तरह से कॉम्पनसेट कर रहा होता है उसको कहीं पे, है ना। जैसे कि हमारे पापा जो है नहीं जाते मायके उतना, या हमारे ननियाल उतना नहीं जाना होता उनका, लेकिन वो इस बात में जान झोंक देते हैं कि जब हमारी मम्मी मायके जाए अपने, तो वो बिल्कुल लोडेड जाए, उनका सारा सामान सब हो। उसमें हमारे पापा की बहुत एनर्जी जाती है उसमें, पर वो वैसे जमाई नहीं है जो 11 दिन रहे, है ना। उसमें मेरी मम्मी और पापा का नेगोशिएशन चलता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको मालूम नहीं है कि वो दो लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या बैलेंस है, वो उनका इनर इंजीनियरिंग है, वो उसका अपना समन्वय है, तभी वो रिश्ता है वहां पे। अगर वो समन्वय नहीं होगा तो वो रिश्ता नहीं होगा। देखने में लगेगा कि यार फलाना तो ज्यादा करता है और ढिमका कम करता है, ये सेवा करते हैं और ये मेवा खाते हैं। जो मेवा खाता है उसके भी क्या कहते हैं उसे, राउंड के दिन आते हैं। जब राउंड के दिन आते हैं तो राउंड लगाना भी पड़ता है। ट्रू। तो वो मुझे, मेरे मम्मी पापा को शुरू में मुझे लगा कि शायद हमारी अम्मी ज्यादा करती है, ठीक है, पर बाद में मैंने उसको जब ध्यान से देखा उस रिश्ते को, जब पापा हमारे रिटायर हुए और जब दोनों साथ रहने लगे, मैंने कहा नहीं इनका अपना है, अच्छा है, सही। मैं इस वाले जोन से इश्क वाले जोन में अब दाखिल होना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जब ये बता रहे थे ना सब, तो जाकिर साहब कमाल के एक्टर आपके पिता बने हैं, है ना, और देख के लगता है कि हाँ यार ये इनके पापा, इन्हीं के पापा होंगे, हाँ। है ना। और एक सीन आता है माओ के सीन देखकर, मतलब जिसको हम लोग होते हैं कभी सत्य हो गया कि आप भावुक होंगे ही, माँ का जिक्र आता है तो वो संतूर और वीणा बजने लगती है, एकदम वो वाली चीज आती है।
और बाप का जिक्र आता है तो कुछ थोड़े से पटाखे, थोड़ी सी बारूद की गन, थोड़ा टकराव, अभी वो सब होने वाला है। जब वो उस छोटे से दीवार के टुकड़े से झांकता है और अपने बाप को देखता है भीतर, जी, बाहर वो ट्राउजर शर्ट और टाई में है, भीतर बाप ट्राउजर शर्ट और टाई में है। उस एक पल चचा विधायक हैं हमारे सीजन 1 में, रॉनी भैया सच में बड़े हो जाते हैं जी। मतलब उनका लौंड पने का जो कपूर है वो खत्म हो जाता है। तो वो जो कि तमाम कन्फ्लिक्ट हैं, बाप चाहते हैं बेटा आगे बढ़े, पर बेटे का ये चीज रखना कि यार बाप को अपनी नजर में नहीं गिरने देना है कि यार मैं तो इसको इतना बोल रहा था। वो सीन लिखते वक्त का क्या था आप लोगों के दिमाग में? हमारा यही था, हम क्योंकि विश्वास में और आयुष भाई जो है सीजन 1 की हाँ। अगर बात करें, और आप ही तीनों ने फिर से सीजन 2 भी लिखा है, और भी कोई writer विश्वास है? कुछ और कर रहे थे उस वक्त, तो अच्छा। एक उत्कर्ष करके राइटर हैं, लखनऊ से हैं वो, हाँ। है ना, उन्होंने हमको बहुत हेल्प करी। वो सीजन 2 के लिए वो आए। तो इस बार जो है मैं आयुष भाई और उत्कर्ष ने हमने लिखा है। भाई साहब राइटर्स की बात बड़ी जरूरी है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, वो हमारे मुंबई को ये राह से राइटर थोड़ा अड़ता है। हाँ। तो हम लोग बहुत सालों से दोस्त हैं, हम लोग एक दूसरे को 2008-9 से जानते हैं, और हम लोग बहुत बात करते हैं इस बारे में, हम अलग अलग रिश्तों की बहुत बात करते हैं, और एक कंक्लूजन पे जो हम पिछले मतलब 8-9 सालों से पहुंचे हुए थे कि आपका बचपन, उस दिन आपका बचपन मर जाता है जिस दिन आप अपने पिता को हारते हुए देखते हैं, है ना। ये एक हमारी थ्योरी डिराइव जो हमें वो रख ली थी हमने बना के कि ये है अब कि अगर जैसे अग्निपथ का जो वो सीन है जिसके अंदर वो देखता है कि अगर वो सीन वहां नहीं होगा तो वो विजय दीनानाथ चौहान नहीं हो सकता, वो कर्व वैसे वो वहीं से आएगा, वहां से आप वहां आपको मालूम है कि अब आपकी कोई छत नहीं है। तो एक कहावत है कि भाई मरे बल घटे, कि भाई अगर मरेगा तो तुम्हारी ताकत कितने हो आ जाना, है ना। भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। ठीक है, आपका धूप बारिश गर्मी सर्दी जो होगा सीधा आएगा तुम, ठीक है। वैसे अगला हिस्सा है कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, और जिस दिन मरेगी मावड़ी सारा जग सूना कर जाए। ठीक है, कि दुनिया में आपको फिर आपका कोई वो कोना नहीं बचेगा फिर कभी, अगर आपकी माँ नहीं रही तो जिनसे आप ऐसे आप छोटे नहीं हो पाओगे कभी भी, आपकी उम्र फिर जो है वही रहेगी, आप ऐसे कहते हैं ना कि आप सिमट नहीं पाओगे आप अगर वो नहीं रही हैं आपके साथ। तो वो ये कि तो हर रिश्ते की जो अपनी अहमियत है कि वो माँ जो है वो आपको छोटा कर सकती हैं, वो आपको कभी भी, और बाप जो है वो जब तक वो है वो खड़े हैं, वो अड़े हैं, वो चाहे कितना ही तकलीफ दें आपको, पर एक आपको रहता है कि यार एक दिन बोल दूंगा यार, कि चाहे आपके कितने संबंध खराब है, पर आपको मालूम है यार कुछ गर्ल को गड़बड़ होगी तो एक बार के लिए तो आना ही पड़ेगा आदमी को, इसको कि अड़ना पड़ेगा, एक को आड़ तो देनी पड़ेगी हमको कि हम तुम्हारी औलाद है करके। तो वो आड़ जब आपकी जाएगी, और वो आप आड़ टूटती हुई अगर आप देखोगे, वो आप बिखरती हुई देखोगे, तो वो बहुत हमको हमारी ये मानना था हम लोग का। तो इसलिए वो सीन जब हमने लिखा तो हमको मालूम था कि इससे नीचे ऐसा रॉनी का और कुछ नहीं है, वो इतना सब लाइट लेता है वो हर चीज़ को, क्या और कुछ ऐसा नहीं था जो उसको ऐसे कर दे कि, और वो रियलाइजेशन अलग अलग मौक़ों पे हम तीनों को अपने अपनी तरह से हमारे अपने अपने पिताओं को लेकर हुआ, तो उसको हमने कोशिश की थी कि हम उसको किसी तरह से डिपिक्ट कर पाएँ। ये जो आपने शाहकार रचा है, चचा विधायक है हमारे, सुन के लगता है यार पॉलिटिक्स है, मतलब टाइटल ही है ना, चचा विधायक है हमारे तो क्या ही होगा, वो सब चीज़ें होंगी। पर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को देख के, राजकुमार हिरानी की फिल्मों को देख के थोड़ा अच्छा बनने का मन करता है ना, कि जिसको हम लोग बड़े चलताऊ मुहावरे में यार ये तो बड़ी मिडिल क्लास वैल्यूज हैं, ऐसे कौन करता है, ईमानदारी को तो लोग मूर्खता समझते हैं, ये करते हुए। लेकिन इसको जब देखा, आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैंने रिवाइज भी किया इस इंटरव्यू से पहले, तो आपको बड़ा वो टच करता जाता है कि नहीं यार, और इतना मुश्किल नहीं, जैसा अंकल ने बोला कि एक्टिंग नहीं करनी अच्छा आदमी बनने की, बनना है जी। तो वो टाइटल पॉलिटिकल लग सकता है सुन के, लेकिन वो बहुत ही इंसानी रिश्तों की कहानी है। वही हमने अचीव करने की कोशिश तो वही की थी, वो लकीली हो गया। वो आप काम तो सब अपने, आप साइंस तो सारा लगाते हैं, पर कितना बैठे, है ना, तिहाई तो सब मारना चाहते हैं, और सम पे आएगी कि नहीं आएगी इसका भी तो एक अलग वो रहता है। पर हाँ, कोशिश वही थी, तो सीजन 2 में भी उसी को आगे बढ़ाया हमने।
उसी को मतलब आपको ट्रेलर देख के लग सकता है कि अब रॉनी भैया मतलब रॉनी भैया अब उस फेज में आ रहे हैं जब उनको ये ना कहना पड़े कि चचा विधायक है हमारे, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अग्रसर हाँ। है वो उसकी तरफ। दूसरा एक जो सीजन 2 में जो एक खूबसूरत बात, हम फसावट जो है वो और बढ़ी, जैसे कि अड़ी जो बढ़ी वो कैसे, क्योंकि क्या है कि आप खुद जब पत्रकार हैं, आप खुद जब आप जेएनयू में होंगे तब जो आपका मानना होगा कि पत्रकारों को क्या करना चाहिए, हाँ, एज कंपेयर टू पत्रकारों को क्या करना पड़ता है, हाँ, ठीक है। जब आप नहीं एसोसिएटेड होते हैं तब आप जितनी इजीली आप कोई बात कह देते हैं, है ना, एज कंपेयर टू जब आप एसोसिएटेड होते हैं तो उसकी जो फसावट है कि हाँ नहीं देखता हूँ, अच्छा नहीं मैं पता करके बताता हूँ, ग्रे वाला शेड आ जाता है, ग्रे वाला शेड आता है, क्योंकि आपको पता चला कि ऊपर आके भी इतना थॉट क्लैरिटी नहीं है कि सब जगह काम ही कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत अमेजिंग लगती हैं, उन्होंने उसको ये कहा फिर ये हो गया टक, जबकि ऊपर आप जितना ऊपर जाएंगे वहां पे वो उतनी सरलता से ही चल रहा है सब कुछ, क्या इसको दे दो उससे ले लो ठीक है, अरे नहीं इसको मत दो यार, यहाँ पे जैसे आप अपने घर की चीजें बांट रहे होते हैं, ऐसी जितना आप ऐसे हर लेवल पे ऊपर जाएंगे वो उतना सरल, जबकि दूर से देखने में उतना वो ग्लैमराइज लगता है। हाँ। जैसे कि हमको ये फिल्म मेकिंग और हीरो वगैरह और ये लोग सब इतने ग्लैमराइज लगते थे, हम जब से यहाँ आए हमको ऐसा लगता है कि अरे बेचारा क्या थका हुआ काम करते हैं यार ये लोग ठीक। तो सीजन 2 में जो ग्रोथ है कैरेक्टर्स की वो भी उस तरह की है कि फसावट और बड़ी, आपको लगेगा कि अरे अब तो एक्सेस आ गया है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और अटक गए आप, क्योंकि अब तो ऐसा है कि चाचा विधायक भी और काम तो अभी भी नहीं हो रहे ना, आप पार्टी ऑफिस में होके भी आप कितना ही काम करवा पाते हो आप, और लोगों की एक्सपेक्टेशन तो और 10 टाइम्स बढ़ गई ना कि अब तो यार चाचा से बात होती है तुम्हारी, तुम दिन भर साथ रह रहे हो उनके, अब तो तुम करवा ही सकते हो ना। तो वो उसको हमने सीजन 2 में हम लेके गए। ऐसी जिच रहती है कोई कि यार अपन पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं लेकिन अपन को बहुत उस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये वाली पॉलिटिक्स दिखा दूं, इसको दिखा दूं, उसको दिखा दूं, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि एक आम आदमी का जो व्यू है कि यार ऐसा होता होगा, हाँ, मतलब जो किस्सों के जरिए झर के नीचे तक आती है वैसी वाली है। वैसी हमें हमारी वही आम आदमी की पॉलिटिक्स, आम आदमी की नज़र से जो पॉलिटिक्स है हम वो देखते हैं, हम शो में भी वही दिखाते हैं और हमको बड़ी पसंद है वो बड़ा मुझे एक मतलब थोड़ा हार्श कमेंट है मुझे ऐसा लगता है कि कम पॉलिटिक्स की समझ वाले लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स की बातें करते हैं आपके सामने बैठा हूं मतलब आप तो खैर आपका तो काम ही यही है ना, पर एक जनरल व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। कि बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है कास्ट पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे वो ऑपरेट करती है। और जैसे कि मुझे मासूम लगते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ के नेता कितने बेवकूफ़ हैं। किसी आदमी के पीछे अगर 2 लोग भी हैं ना तो वो बेवकूफ़ नहीं होगा, ठीक है, वो अपनी समझ से, अपनी समझदारी से जैसे उसके लोगों को वो खुश कर सकता है ना, जैसे आप अपने काम में अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने काम में अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ग्रामर अलग अलग हो सकता है, किसी की कोई बात कैसे चलती, किसी की कोई बात कैसे चलती, लार्जर पॉइंट से आप डिसएग्री कर सकते हो, पर उनके अपने रीजन में, अपने रीजनल उस पे छत्रम में जो है वो वर्क करता है, शायद इसीलिए वो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, या वो हरकतें वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है। तो ये, और वो बहुत ह्यूमन है, वो इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना बस कि, तो हमें बड़ा शौक है सब कुछ इंसान, हमको बड़ा शौक है हर किसी को इंसान करके देखने का, हमको बहुत हमारा फेवरेट टाइम पास है। तो वही हम पॉलिटिक्स को भी हमने बहुत ऐसे इंसानी तौर पे देखने की कोशिश की कि आम लोगों की नजर से कैसा दिखता है, वही हमारा शो रिप्रेजेंट करता है। क्या वो चाय की दुकान पर और वहां से 150 गाड़ी, झंडा ही झंडा दूर, तो ऐसे बताता है आदमी, आप विजुअल तो दिखा जैसे कि ये पार्टी पॉलिटिक्स की हम इतनी बात करते हैं, फलानी पार्टी में ये होता है, ढीमी पार्टी में होता है, आम लोगों के लिए सब पावरफुल लोग हैं सारे। वो अगर निर्दलीय भी विधायक है तो उसका वजन तो उतना ही है क्षेत्र में, चरचराटा है भाई साहब, क्यों नहीं है। तो वो आप जिस तरह की पॉलिटिक्स की बातें फिक्शन शोज में जैसी होती है उसमें तो निर्दलीय विधायक की कोई हैसियत नहीं है, हाँ। वो आप क्षेत्र में जाकर देखो उनका क्या दबदबा है साहब, ठीक है, कि वो बिना किसी सिंबल के जीत गए वो, और इससे ज्यादा बड़ा दबदबा, ज्यादा दबदबा है उनका तो, हाँ। तो और ये भी आदमी बड़ा ही आदमी है, इनसे जो चुनाव लड़ रहे वो भी बड़ा आदमी है। तो एक आम आदमी जो है, जो लोअर मिडिल क्लास आदमी, जिसकी जिंदगी में पॉलिटिक्स छुएगी नहीं उतनी, बस बातों में है पॉलिटिक्स, क्यों अखबार में एक आर्टिकल पढ़ लिया और देख लिया उनको एक बार जाते हुए, और एक बार वो गली में आ गए कभी, और बस इतना ही है उनका, स्मृतियां हैं और गाथाएं हैं, बस
उसी नजर से हमारा शो भी उसको देखता है। अरे साहब फलाने की तो बात ही अलग अलग थी, ही, एम्बेसडर से उतरते थे तो ऐसा। और जैसे एक बार तो मिले थे मेरे को शादी में, उससे कहने लगे कि अरे वाह तुम यार कभी घर पर आओ, तुमसे काम है हमको। हाँ कहा यार टाइम तो इतना मिलता है नहीं ना, तो कैसे ही हम आई थी, तो हम गए नहीं फिर उसके बाद। तो ये सब आप समझ रहे हो कि छोटे छोटे जगह पे कि अरे भैया मिले थे, अरे दादा दादा से उस दिन बात ना, तो मैं गया था, खिचड़ी वितरण कार्यक्रम चल रहा था ठीक है, और उन्होंने बोला कि यार सब लड़के आते हैं, तू नहीं आता है खाली, है ना। तो मैंने कहा अरे दादा वो मेरी एग्जाम चल रही इसलिए मैं नहीं आया तो ये उस वर्ल्ड का जिद करने लगी, जिद करने लगी, खीस खाना कह रहा भुट्टे की, सनी लियोनी जिद करने लगी कि भुट्टे का खीस खाना, भुट्टे का खीस खाना, और चाची ने कह दिया तू लेके जा इसको। तो अब क्या करें, अब चाची ने बोला लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कैसे लेके जाऊँ, तो यार बोले मुंह पे कपड़ा बांध लूंगी मैं, चलूंगी। अच्छा, लेकिन I'll be honest with you, जी। I had my own reservations कि जाकिर बहुत उम्दा स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, बहुत कमाल की ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ है, पर एक्टिंग का ग्रामर अलग है। बिल्कुल सही, ये जवाब मैं देना ही चाह रहा था हाँ, तो लेकिन कुछ एक सीन्स थे, और ये प्रेम वाले ही, हाँ, जहां पे मेरे को लगा कि यार ये सारे उन सारे प्रेमियों की पीड़ा को अपने चेहरे पर ले आया है जिन्हें तमाम काबिलियत के बावजूद उनके हिस्से का महाकाव्य उनके हिस्से की हीर नहीं मिली। जी, मतलब नाइंसाफी की गणना की शुरुआत होगी तो ये 0 और 1 होंगे, है ना। तो वो जब वो गले लगा रही कुछ, और वो जिसको कहते हैं ना कि आपने तो बहुत शेरो शायरी पढ़ी है कि रंग चढ़ जाना, ये वो एकदम रॉनी यू आर सो स्वीट, वो गाल से गाल का वो जो साइड स्पर्श, क्योंकि ये मतलब नई जनरेशन तो अच्छे से जानती होगी कि साइड हग, हाँ, फ्रंट हग, टाइट हग, बियर हग, तो वहां तो यार बड़े सही आ रहे थे एक्सप्रेशन। हाँ, तो ऐसे तैयारी कैसी रहती थी यार, अब अपन को अब एक्ट करना है तो ये वाला सीन, जैसे क्योंकि बाकी जो प्रिपरेशन वाले लोग हैं उनके तो बड़े रेफरेंस पॉइंट रहते हैं कि यार अपन ने वो वैसे किया था, इसको हमने ऐसे ऑब्जर्व कर लिया, वो सब भीतर के ही आ रहे थे, अपने कुएं फूट रहे थे, या ये वैसा है कि एक तो मेरे ख्याल से इसमें वीनस को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि तो हम लोग बहुत कॉन्शियस थे क्योंकि शो में एक ही लड़की हैं वो और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एक बहन का किरदार भी है, बहन का किरदार है, पर हाँ, छोटा है, पर वो छोटा है उनका कैरेक्टर। और क्या है कि हमारा उतना इंटरेक्शन, मतलब ऐसे वर्क वाइज इस तरह एक्टिंग का भी हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, और इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किसी फीमेल के साथ हमको नहीं पता था ये कैसे होता है, हाँ, है ना, मालूम ही नहीं ना कैसे होता है। हम अपने दोस्तों में, अपने रिश्तों में ही हम रहे हैं हमेशा, और ये क्या मतलब दोस्ती यारी तक तो ठीक है, और मतलब पर कैमरे के सामने आके कोई जब गाल टच कर रहा है तब क्या एक्सप्रेशन रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो वो मेरे ख्याल से वो उस दिन हमको क्लैरिटी आ गई कि ये बहुत अच्छा होगा जिस दिन वो पहली बार हमसे मिली आई। वर्कशॉप पे वो आई ना, तो एक होता है ना कि एक टाइटनेस होती है एक फीमेल एनर्जी की, कि मैं भरोसा नहीं करती हूँ इस रूम पे किसी पे भी, ठीक है। और हम उससे बहुत हम जब ये कहते हैं कि हम सख्त लौंडा है, तो हम सख्त लौंडा इसलिए क्योंकि हम वो ओपनिंग ही नहीं देना चाहते जिसके अंदर कोई हमें ना कह दे। इट्स जस्ट एन डिफेंस मैकेनिज्म टू नॉट टू गेट रिजेक्टेड, ठीक है ना। और वो आई है, ऐसा नहीं कि शुरू से थी, हाँ, वो दुनिया को झेल के वो रिजेक्शन झेल के वो वहां पे ये हो गया। अच्छा, हमने जिंदगी में कभी किसी से नंबर नहीं मांगा, हमने लाइफ में कभी, हमने प्रोफेशनली लोगों से नंबर नहीं मांगा, कि हमारा वो रहता है बिल्कुल कि ठीक है तो मैं आपको मेल कर दूं। ऑफिस में हम नौकरी करते लोग कहते थे अरे भाई तुम नंबर दो यार अपना, तुम मेल पढ़ते नहीं हो, बोलते मेल कर दूंगा, मेल कर दूंगा। ये दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है। हाँ, तो ये बहुत, हाँ, तो ये हम मतलब उतने डेकोरम से हम हमेशा से ही रहे। तो जब मिली हमसे और जब आई तो उन्होंने ऐसे 1 मिनट में रूम चार्म कर लिया पूरा, कि अच्छा ये कैसे, वो कैसे, अच्छा आप ही करोगे, अरे वाह ये वो, ऐसे। और ऐसा भी नहीं कि वो हमें जानती थी, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने हमारा काम देखा हुआ था, पर बस जस्ट बीइंग दैट पर्सन, दैट प्लेजेंट पर्सनैलिटी, है ना, अराउंड एवरीबडी, इट वाज सो इजी टू वर्क विद हर, कि वो एकदम से खिल गया, वो खुल गया वहाँ पे। जैसे कि ब्लॉकिंग वाइज आप देखेंगे हमारा सेकंड सीजन में हम लोग सबसे चिल इस बात के लिए होते थे कि अगर मेरा, व्योम का और कुमार का कोई सीन है तो हमारा था कि हाँ देखते हैं यहाँ जो भी है वो कंफर्ट जो है वो मेरे ख्याल से एक्टिंग काम ही ऐसा है कि वो जितना वो ऑफ कैमरा होगा उतना ज़्यादा वो ऑन कैमरा बिल्ड होगा।
तो वो मेरे ख्याल से उनको जाता है क्रेडिट। तो आपने काफी बार जवाब दिया है, पर एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाउ वाज इट? मतलब तुम तो लिख रहे थे ना शो, हाँ, पर नहीं यार तुम ही कर लो। यार ये बहुत खराब हुआ हमारे साथ। हमको पहले लगा कि तुम शो बनाओगे क्या, तो हमें लगा कि हमें शो बनाना है, क्योंकि उसके पहले 1-2 लोग बना चुके थे जो शो में नहीं थे। हाँ। हमारे टाइम पे ऐसे कुछ वो कागजों में कुछ ऊपर नीचे हुआ जिसके अंदर हमें फीचरिंग होना था, ठीक है। तो फिर हमने आइडिया चेंज किया हमें लगा कि अरे यार ये क्या बात है। फिर हमने चाचा विधायक लिखा, जिसके अंदर हमें फिर वो इसीलिए रोनी का कैरेक्टर जो है हमसे बहुत मैच करता है, ताकि हमसे नहीं होगा लंगड़ा त्यागी बाहुबली, ठीक है। हमारे बस का तो अभी तो नहीं है, हाँ ना, नेवर से नेवर वाली बात है। आज की डेट में तो हमारी बस का नहीं है कि हम कुछ ऐसे एक टांग टूटी वाला कैरेक्टर प्ले करें जिसका कथारसिस अलग जगह से आता हो, वो हमारे बस का नहीं। हम तो अपना ही जिया हुआ कुछ जो है, हमारा देखा हुआ कुछ, हमने जो समझा हुआ है उसी को हम थोड़ा बहुत, वो भी टूटा टाटा सा प्ले कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं और किया भी। एक्टिंग ऑफर आ रहे हैं आपको? जी, एक्टिंग ऑफर आते हैं, अपनी तरह के आते हैं। वो कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। अरे खुल के परसों यार, ये तो बड़ा, तुम अभी तो एनडीए भी साइन नहीं किया होगा सबसे। नहीं, तो एक तो हमको एक्टिंग करनी नहीं है, ठीक है। हाँ। जो कि आपने कॉन्फिडेंस देखा लड़के का। हाँ, करनी नहीं हमको सच में हमको करनी नहीं है, क्योंकि और वर्सोवा में ये बात समझ नहीं आती लोगों को। जैसे मुंबई का एक इलाका है जहाँ पे सब लोग जो है फिल्में बना रहे होते हैं और ये ऑडिशन करते हैं। तो वर्सोवा में ये बात लोगों को समझ नहीं आती कि दुनिया में किसी को एक्टिंग क्यों नहीं करनी है, ठीक है। तो वो जब फोन करते हैं तो वो बहुत बहुत वजन से उनका फोन आ रहा होता है कि अरे सुनो, जिंदगी बदल देंगे तुम्हारी, एक रोल तुम्हारे लिए लेके आए हैं, है ना, आओ मीटिंग कर लेते हैं, सुन लेते हैं। वो इस यहाँ से भी जाता है और वहाँ से भी जाता है कि हीरो का दोस्त का रोल आ जाओ, है ना। वो इसकी डिग्री वेरी करती है कॉल पे, ठीक है। 2-3 फनी सीन होंगे कॉमेडी के, वो नहीं सब हम अभी 1 हीरो 3 हीरोइन पे चल रहा है। हम 2016 से ये सफ़र शुरू हुआ जिसके अंदर 1 सीन 2 सीन था, फिर हम हीरो के दोस्त बने, फिर हम 3 हीरो में वाली पिक्चर में आए, फिर हम 2 हीरो में जिसमें दूसरे को हीरोइन मिलती है वो हुआ, फिर मतलब प्रोग्रेशन ऑफ कैरेक्टर बता रहे हैं हमने, कहाँ से कैसे हमको ऑफर आते। फिर ऐसा हुआ, अब हम चल रहे हैं। अब जो लास्ट जो हमने नहीं किया उसमें 1 हीरो 3 हीरोइन वाली फिल्म थी जो हमने नहीं करी। तो इसी में एक ग्रोथ, हीरो होने वाले थे और आपकी 3 हीरोइन। जी, ये इसी में एक ग्रोथ का आर्क है। नहीं करने वाली पिक्चरों में भी एक ग्रोथ है ठीक है, कि सीरीज में वो कि उनको ऐसा। दूसरा क्या है, लोग ना हम 2021 में आगे बढ़ गए, हम जो बात करते हैं स्टैंड अप में भी वो आगे बढ़ गई है। लोगों ने हमारा वीडियो देखा 2014 का, और वो 2014 के जाकिर को फोन करके 21 में अगर मांगेंगे तो कैसे हम हाँ करेंगे? हमारा तरीका नहीं है। दूसरा, हमारे को आता भी नहीं है एक्टिंग, वो हमारा ग्रामर नहीं है ना। प्लस हमारा वो बहुत मुश्किल काम है, वो बड़ा मुझे बड़ा गलत लगता है कि एक्टर्स उस बारे में क्यों बात नहीं करती कि बहुत मुश्किल काम है। वो लोग इतना लुक ओरिएंटेड थे, उस लुक को मेंटेन करना इतना मुश्किल है। वो ऑलमोस्ट वायलेंस है। वो जिस तरह से वो लोग दिखते हैं खुद को, जितना वो हिंसा है। वो रोज इच्छाओं को मारना, ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते। वो बड़ा, और मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि वो आसान नहीं है। वो ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते वैसा दिखना, कौन नहीं चाहता वैसा दिखना, वैसा रहना, वैसा फिट रहना, पर उसकी वो मेहनत हर रोज हर सेकंड है। भूख लग रही होती ना आपको, खाना किसको नहीं खाना है यार, किसको लोहा उठाना है यार, पर वो रियाज है। और वो सितार के बारे में बोलते थे लोग, मेरे को अब्बा जी हमारे कहते थे कि साहब ये तो देखो, मजदूर का जिस दिन काम आता है कारीगर उस दिन ही कर्ची उठाता है वो तो अपनी, ठीक है, उस दिन वो तगारी उठाता है अपनी। पर देखो हमारा ऐसा काम है, हर दिन रियाज करना पड़ता है हमको, तो है ना, प्रोग्राम आए नहीं आए, कोई बुलाए नहीं आए, रियाज तो आपको 8 घंटे करना ही पड़ता है। सेम इनके साथ है, काम आए नहीं आए, एक तरह से तो आपको पूरी तरह जंग की तैयारी, आपको जुरैब अख्तर पहन के बैठ रहे हैं ना 24 घंटे, कि कब कोई बोल दे कि अरे यार तुम हो। तो वो बड़ा मुश्किल काम है साहब, अपने बस का तो नहीं है। हमसे सितार आपने कब, कितना रियाज हो पाता है? यहाँ रखा हुआ है? जी हाँ, रखा हुआ तो है, कि इस उम्मीद में कि किसी दिन तो दोबारा बजाना शुरू कर देंगे, है ना। बड़ी शर्मिंदगी है। तो एक बार हमने अमजद अली खान साहब को एक प्रोग्राम में कहते हुए सुना था कि जिनके सांस पे धूल चढ़ जाती है उनकी ज़िंदगी पे धूल चढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि हफ्ते 15 दिन में एक बार साफ सूफ तो कर लेता हूँ मैं उसे निकाल के, ये है कि भाई धूल वूल नहीं बाकी जैसे बजाओ की ट्रेडमिल पे कपड़े नहीं सूखने देंगे, चाहे हम चढ़े ना चढ़े, वैसे ही जो है हम बजाए नहीं बजाए, हम ऐसे साफ सूफ करके मिला के एक बार वापस रख देते हैं 10 मिनट बजा के,
तो ये हम करते हैं, है ना। अच्छा जाकिर, हमने एक लंबी बातचीत की, जी। समृद्ध करने वाली बातचीत की। आखिरी सवाल मेरा ये है, मैंने पहले भी कहा कि दौर तो सब मुश्किल रहते हैं और सब आसान भी रहते हैं, जी जी, लेकिन एक लॉकडाउन का दौर मुश्किल दौर रहा लोगों के लिए, उनकी जहनी तबीयत के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी, जिसका अब आप एक हिस्सा हैं जी। किस तरीके के रीअलाइनमेंट करने पड़े आपको चाचा विधायक हैं हमारे सीजन 2 के शूट के लिए, एडिट के लिए? बड़ा मुश्किल था शूट को लेकर, तो काफ़ी हमने स्ट्रगल किया है। और मैं सीज़न 1 जब मैंने किया था तब मेरी उम्र 2 साल बढ़ी, सीज़न 2 में मैं 10 साल बड़ा हुआ हूँ। मेरी उम्र बढ़ी है सिर्फ करने में। मैंने इतना काम इतनी तरह से सीखा है हमने, क्योंकि हमारा सिर्फ 12 दिन का काम बचा था। 8-9 दिन का 8-9 दिन का काम बचा था। 12 दिन भी मतलब वो तो बाद के निकले हमारे, कोविड प्रोटोकॉल्स आ गए उसके बाद। ये शूट का या पोस्ट प्रोडक्शन का? शूट का हमारा 12 दिन का काम बचा था हमारा। हमने 11 मार्च को आखिरी दिन शूट किया था हमने, और वो भी इसलिए कि लगा कि यार इतने सारे लोग हैं, रिस्क नहीं ले सकते हम। फिर जब दोबारा से जब शूटिंग रिज्यूम्स हुई, शूटिंग्स जब दोबारा शुरू हुई, तब हमें लगा कि यार 12 दिन का काम है, करके आगे बढ़े। पर उसमें कि बड़े सीन हमारे रह गए जिनमें हमें भीड़ चाहिए थी, और सीजन 2 में तो उसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब रोनी भैया का कैनवस बड़ा हो रहा है। तो वो बड़े सीन हम कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोबारा से लिखना पड़ेगा क्या। कुछ सीन थे जो बहुत छोटी जगहों पे थे और हमको बहुत आए थे, हम बहुत लड़ के वो सीन रखते हैं। जैसे एक सीन है, आपको पता नहीं है कि कितना बेसिक सा सीन है सीजन 1 के, मैदान के सीन। किसी को नहीं करने हैं वो, सिवाय आयुष भाई और मेरे, है ना। हमारे कोई प्रोड्यूसर, ईपी, डायरेक्टर कोई तैयार नहीं होता था वो सीन करने के लिए कि क्यों भाई मैदान में क्या है, ये मैदान में ही क्यों जाना है तुमको। पर हमें जाना है मैदान में, हमको वो खाली मैदान में 3 लोग बैठे हुए हमको देखने होते हैं। वो ऐसी कुछ सीन है जो बहुत छोटी जगहों पे होते हैं, एकदम पतली सी गली में किसी का छोटा सा घर है ना, उसमें सीन है। तो वो नहीं कर पाए हम, क्योंकि इतनी छोटी जगहों में आप शूटिंग के लिए तो लगते हैं ना आपको 20, 30, 40, 50 लोग वहाँ रहेंगे, तो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो वो उस तरह की हम दिक्कतों से हम बहुत गुजरे। एक्टर्स की डेट है नहीं है, कोई डर तो नहीं रहा, कोई आना चाह रहा है नहीं आना चाह रहा। व्योम भाई की जो है अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके फादर की डेथ हुई इस दौरान। इतना सब हमने इतना इमोशनली इतना एग्जॉस्टिंग था ये सब कुछ। फिर उसके बाद पोस्ट में हमारा जो है हमारा काम जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा था। फिर एकदम से हुआ कि अरे होली पे रिलीज़ करें तो कैसा रहेगा। हमको इतनी प्रोसेस अपनी, हम एक धीमी गति के समाचार के हिसाब से हम कर रहे थे अपना कि यहाँ देखते हैं, करते हैं आराम से जितना भी हो सकता है। कोविड में सब कुछ बहुत स्लो हो गया, तो रात भर बैठ के वो काम कर लेना, है ना, वो चीज़ें समझने की कोशिश करना, उन पे जवाब देना जो आपको खुद नहीं आता। ठीक है, आप उसकी अथॉरिटी हैं यस नो की, ठीक है, एज अ शो क्रिएटर आपको वो कॉल लेनी पड़ेगी आपको। और मुझे समझ आया कि लीडर होने की जितने लीडरान होते हैं वो कॉल लेते हैं, बस सही गलत का फैसला तो अल्लाह करता है, बाद में होता है उनका काम कॉल लेना है। तो ये हमने सीखा कि हाँ ना बोलते रहो काम अपने आप होता रहेगा। बहुत ना होगा तो लोग बता देंगे, बहुत वहाँ होगा तो भी लोग बता देंगे आपको। तो इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग रहा लॉकडाउन के बाद शो करना। तो इसीलिए हम मैं पर्सनली बहुत मैं उतना ही ग्रैटिट्यूड है, उतना ही इमोशन है इस शो को लेकर कि बस यार ये आ जाए। वो होता ना कि बस यार वो रुका हुआ सा फैसला नहीं होता ये वैसा हो गया हमारे लिए कि हम 2-3 साल उसके आने में ही राहत है, नतीजा जो भी हो, नतीजा जो भी उसके आने में कि ये बस ये पहुंच जाए, हमने जो बनाया था लोगों तक, वो अच्छा लगे नहीं लगे, पसंद आए नहीं आए, वो बात की बातें, पर हमने कर लिया और हम ये कर पाए। और इतनी दुश्वारियों के बावजूद, और मेरा एक लेगेसी है बड़ा ख़राब सा, मेरा कोई काम एक बार में नहीं होता। तो वो है ना कि वो सीजन 1 में भी एक बार हमको 11 दिन दोबारा से शूट करना पड़ा था, सीजन 2 में कोविड आ गया, और ये तो तब मेरी टीम में भी बड़ा गया, अरे यार भाई अपना कोई काम एक बार में नहीं होता, अपना कोई। तो वो हर बार और बड़ी चीज़ हो जाती है, हर बार और बड़ा खड्डा आ जाता है, हर बार वो आपको लगता है कि ये वाला तो पार कर लूँगा, अगली बार नहीं आएगा, तो और कोई बड़ी नदी आती है जिसे पार करना पड़ता है, किसी और बड़े तालाब में फिर से एक ऑब्स्टिकल सा आ जाता है। तो इस बार कोविड था और कर लिया है हमने, देखिएगा आप भी। जाकिर आपसे कैमरे के सामने जी टू हेल विद फॉर्मेलिटी एंड फॉर्मल क्लोजिंग, कैमरे के सामने कभी कभार और कैमरे के परे
बात करने में बहुत मौज आती है। वो जो आजकल मीम चल रहा है ना, ओ बेटे मौज कर दी बेटे। लल्लन टॉप अड्डे में ये बातचीत जारी रहेगी और भी मशहूर शख्सियतों और भी मशहूर शख्सियतों के साथ। अभी देखिए दूसरे अटेम्प्ट में लड़के ने फोड़ लिया। वाह। और ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? इस बातचीत के मार्मिक प्रसंग आपको कौन से लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसको जाकिर खान पढ़ेंगे। इनको स्क्रीनशॉट भेज के पढ़वाया जाएगा इनकी तमाम मसरूफियतों के बीच। जी, थैंक यू सो मच। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया लल्लन टॉप के दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। हम एक ही हैं। लल्लन टॉप के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम साथ में ही, ये बड़े लोग हैं, हम साथ। ये वो छोटा भाई होता है ना, ताने के पर आखिरी में कटिंग मार देगा। ये अभी तुम हटो भैया, हम थोड़ा चलिए खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय।